कल परसों एक भगत जी का मैसेज आया था, और वो भगत जी कौन? गुरु जी का खास रिश्तेदार, गुरु जी का खास रिश्तेदार हरियाणा से। और उस भगत जी ने मैसेज किया, उस भगत से कोई टकरा गया, कोई राजस्थान का भगत, उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो उस भगत ने उससे क्या पूछा, मैंने आप लोगों को ग्रुपों में मैसेज भी डाला था। क्या पूछा? सत साहिब, राजस्थान के जिला भीलवाड़ा का एक भगत मुझे जयपुर में मिला था। उस भगत से बातचीत हुई, कह रहा था कि धनाना आश्रम में सेवा के लिए गया था। तो मैंने कहा कि भगत जी कौन सी सेवा किया? बताने लगा कि धनाना गांव में बिना नाम वाले का मकान आश्रम की तरफ से बन रहा है। यानी धनाना गांव में जिन लोगों ने दीक्षा भी नहीं ले रखी, उन सब के मकान गुरुजी के लड़के बनवा रहे हैं। जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, दीक्षा नहीं ले रखी, उनके मकान बनवा रहे हैं गुरुजी के परिवार वाले, कि धनाना में हमारी वाहवाही हो जाए, कोई हमारा विरोध ना करे कि वाह, बाबा रामपाल के भक्तों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा कि भगत जी कौन सी सेवा? बताने लगा कि धनाना गांव में बिना नाम वाले का मकान बनवाने की सेवा में जाते थे। और मैंने कहा, भगत से पूछा कि जिसका मकान बन रहा है वह भी तुम्हारे साथ कुछ काम करता था या नहीं? उस भगत ने पूछा कि तुम जिसका मकान जो तुम बनवा रहे हो बिना नाम वाले का, वो भी तुम्हारे साथ में कोई सेवा करता कि नहीं करता? कोई ईट पत्थर वगैरह, कोई चूना वगैरह, सीमेंट वगैरह कुछ हाथ बटाता कि नहीं बटाता? तो उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करता था, वो तो शराब पीकर बैठा रहता था। हम सेवादारों को आसपास के मकान वाले भी कहते थे कि ये शराबी नशेड़ी है। अब आश्रम की तरफ से इस प्रकार रोटी कपड़ा और मकान दिए जाएंगे तो ये बिना नाम वाले गरीब लोग तो और भी ज्यादा नशा करेंगे, नाश करेंगे। भिखारियों को तो 1 रुपया भी सहायता के लिए देने के लिए तुम्हारे गुरुजी सख्त मना करते हैं। गरीब भिखारी आदि को भोजन करवा सकते हैं, लेकिन वैसे तो किसी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देनी, एक मुट्ठी आटा भी नहीं देना। अब सत्संगों में व नियमों में तो सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान सख्त आदेश दे रहे हैं कि भूखे को खाना खिला सकते हैं, उसको रोटी दे सकते हैं, लेकिन सूखा आटा तो एक मुट्ठी भी नहीं देना। और इन मैनेजमेंट सिस्टम वाले भगतजियों का कबीर भगवान तो सिर्फ गांव में ही राशन कपड़ा मकान जाकर स्वयं दे रहा है। और ये कितने भूखे भिखारी जन्म जातीय कहीं कहीं पड़े रहते हैं, उनको जाकर तो एक टाइम का खाना तक भी कोई नहीं पूछ रहा। जो बेचारे रोडों पे पड़े, रेड लाइट पे पड़े, रेलवे स्टेशन पे पड़े, बस अड्डे पे पड़े भिखारी, जिनको बेचारों को भोजन नसीब नहीं होता, उनको तो एक रोटी भी नहीं देते आश्रम वाले। और अपने मतलब के लिए धनाना गांव में नशेड़ियों के मकान बना रहे हैं, जबरदस्ती जा जाके कोई अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती भिखारी बना के उसका मकान बनवा रहा है कि भगत जी वहां एक भिखारी निर्धन आदमी है और है उसका रिश्तेदार। ऐसे हो रहा है यहां पर, संगत के पैसे का ऐसे दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि संगत ने आंख बंद करके कुपात्रों को जो दान धर्म दे दिया ना, तो गुरु जी का विधान फैल थोड़ी हो जाएगा कि कुपात्र को दिया गया दान कभी नहीं फलेगा, उल्टा मर्यादा टूटेगी तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अंत में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया विशेष संदेश में कि जय बंदी छोड़ की, घर घर आश्रम बन गए, बंदी छोड़ के घर घर आश्रम बन गए। क्योंकि जो सिस्टम परमात्मा सेट करके जाना चाहते हैं, जो अभी आपने सुना, गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि हांडने की जरूरत ना पड़े तुम। ये दास जब सतलोक जाएगा, ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, अपने कितने हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो प्रोसीजर परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से शुरू करवा दी। आने वाले समय में सात संगति से जुड़े भाई बहन संगत के सामने एक एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे कि भैया गुरु की गैर हाजिरी में अगर भक्ति करनी है तो सत्सेवकों की तरह घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और गुरु को भगवान मानकर। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। गुरुजी कहते हैं एक ही समय में 4-5 लाख बच्चे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी नहीं सुना सकते।
बता, अब चाट लो उस धनाना आश्रम को। ये लोग तो डींग मार रहे कि विश्व का सबसे बड़ा आश्रम, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम, 17 लाख भगत एक साथ बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते, तो धनाना आश्रम तो फेल हो गया तुम्हारा। और अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं सत्सेवकों का कि अब बंदी छोड़ने घर घर में आश्रम बना दिया, घर घर आश्रम बन गए। सत्संग सुन रहे, इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं, क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। ये भक्ति आने वाले समय में ऐसे चलेगी जैसे वर्तमान में सत्सेवक भाई बहन भक्ति कर रहे हैं। गुरुजी रिहर्सल देख रहे हैं जेल में बैठ के कि भक्ति आश्रमों में होगी या घर बैठकर होगी। अगर ज्ञान आधार है, आत्म कल्याण की चिंता है और भगत मर्यादा में है, तो चाहे पहाड़ पे बैठ के भक्ति कर लो। तो गुरुजी कहते हैं एक साथ 5-5 लाख बच्चे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। कहां? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और कह रहे इतना बड़ा तुम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते, तो तुम्हारे आश्रम तो फेल हो गए। भले तुम चाहे 10 लाख बैठा के वर्तमान में ड्रामा कर रहे हो, लेकिन गुरुजी ने फेल कर दिए कि मैं इतना बड़ा आश्रम कभी नहीं बनाऊंगा जिसमें 5 लाख आदमी भी एक साथ बैठ जाएं। मना कर दिया गुरुदेव ने। अपने रहते सहते गुरुदेव केवल एक आश्रम बनाएंगे या बरवाड़ा आश्रम को ही बड़ा करेंगे आने वाले समय में, जब तक गुरुजी रहेंगे। उसके बाद में भैया कुछ नहीं, अपनी भक्ति करो, क्योंकि फिर कोई पार तो होना ही नहीं है। आपने कल का वीडियो पूरा देख लिया होगा, समझ लिया होगा, मोक्ष तो किसी का होना नहीं है। जो होगी, जो मलाई, जो क्रीम होगी, तो उसको तो गुरुजी ले जाएंगे। बाकी फिर यहां पर चाहे रायता फैलो चाहे कुछ भी फैलो, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए गुरुजी ने घर घर में आश्रम बनवा दिए कि इतना जल्दी ये मार्ग नहीं बिगड़ेगा। अगर आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा तो ये मार्ग कोई जो है 50 साल भी नहीं चलने देगा। 50 साल भी धर्मदास वालों की तरह ले लेके बैठ जाएंगे, मेहनत बन जाएंगे, मनमुखी गुरु हो जाएंगे। कहा था ना कल गुरुदेव ने एक सत्संग में कि 100-200 साल बाद में इस सतभक्ति मार्ग में भी काल के दूत आ जाएंगे, मनमुखी रूप से ज्ञान प्रचार करेंगे, गुरु बन के बैठ जाएंगे। और ये तो वर्तमान में मेहनत बन के बैठ गए इन आश्रमों में। राजस्थान वाला राजस्थान का मेहनत बन गया, हरियाणा में गुरुजी के लड़के ने धनाना आश्रम ले लिया, पुरुषोत्तम सैनी ने कुरुक्षेत्र का आश्रम ले लिया, भिवानी आश्रम गुरुजी के छोटे भाई महेंद्र ने अपने लड़के के जो है मतलब ससुर को दे दिया, धर्मपाल को। वो धर्मपाल बैठा वहां पर भिवानी आश्रम में, बांट दिया संगत को, अपना अपना धंधा। कुरुक्षेत्र के भगत केवल कुरुक्षेत्र के आश्रम में दान पानी करो, नहीं तो पुरुषोत्तम नाराज हो जाएगा। राजस्थान वाले राजस्थान में करो, नहीं तो प्रकाश माली नाराज हो जाएगा। मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में करो, नहीं तो विष्णु साहू लेके लठ मारेगा। शामली वाले देशराज के अंडर में, उत्तर प्रदेश वाले शामली आश्रम में दान धर्म करो, नहीं तो भैया वो पिस्तौल रखता हो देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जिसका पैर कट गया आजकल, पिस्तौल रखता हो। तो जब गुरुजी के रहते सहते आश्रमों में पाखंड हो गया, ड्रामा हो गया, तो गुरुजी के जाने के बाद में भक्ति होगी। इसलिए भाई और बहनों, थोड़े बहुत दिन जो ये भक्ति जो चलेगी ना, ये घर घर बैठकर सत्संग सुनने से ही चलेगी, घर बैठकर भक्ति करने से चलेगी। इसका और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, कहीं हांडने की जरूरत नहीं। इन आश्रमों में तो हो गई राजनीति शुरू, ये तो बन गए राजनेताओं के दल्ले। इनको तो भाईचारा निभाना है, भक्तों का पैसा जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं, उन नशेड़ियों की, आन उपासना करने वालों की, राजनीति करने वालों की धर्मशाला में 1-1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं ये लोग। इन्होंने तो वर्तमान में भक्ति का सत्यानाश कर दिया, इन आश्रमों को राजनीतिक अड्डे बना दिए। परमात्मा के सतलोक जाने के बाद ये तुम्हें मोक्ष का पाठ पढ़ाएंगे क्या? इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव ने हर बात का संकेत, हर बात का जवाब, हर शंका का समाधान अपने सत्संगों में छुपा रखा है। बस हम समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वो ठीक का समय आ गया तो गुरुदेव ने सात संगतियां शुरू करवाई, और ये हजारों की संख्या में वीडियो 3-3, 4-4 घंटे के आप भाई बहनों के सामने। आने वाली पीढ़ियां भी सावधान होंगी और वर्तमान वाले भी सावधान होकर भक्ति करेंगे, जिनको मोक्ष चाहिएगा। और वे जिनको बकवाद करनी है वो तो सदा से करते आए हैं, वो तो ऐसे धक्के खाएंगे काल के लोक में। वो जो अपने भगवान की नहीं मान रहे,
आप और हमारी कहाँ मानेंगे वो। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज गुरुदेव भगवान की महिमा में उनका शब्द नहीं गा पाएंगे, काफ़ी समय हो गया। मालिक से समय याचना करते हैं, कल परमेश्वर की रजा से फिर लाइव आएंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।